हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल आंसर ड्राफ्टिंग लेके आई हूँ कि आंसर को कैसे लिखा जाता है। एमपीपीएससी मेंस हो या आईएएस का मेंस हो, दोनों में ही ये बहुत ही यूजफुल है। ये जितने भी टॉपर्स रहे हैं उनकी जो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं और वो आप लोगों के लिए मेंस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस की यदि बात करें तो उसमें एक 15 नंबर का आंसर आता है, क्वेश्चन आता है जिसको 300 वर्ड्स में लिखना रहता है और उसके लिए टाइम लिमिट रहती है 10 मिनट। यदि आप 10 मिनट में कंप्लीट करते हो तो ही आपका पेपर कंप्लीट हो पाता है और ये आंसर मैंने 10 मिनट में ही लिख के कंप्लीट किया है। तो कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे डायग्राम देना है, कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो आप इसमें मॉडल के रूप में देख सकते हैं। 1857 का विद्रोह यदि क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले उसका एक छोटा सा इंट्रो देना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका पहले हम एक छोटा सा 3 से 4 लाइन में इंट्रो देंगे, उसके बाद उसकी मेन बॉडी लिखी जाएगी। यदि क्वेश्चन आता है, ये मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कारण पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा इंट्रो देके उसके कारण को इस तरह से उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाते हुए होलिस्टिक वे में हमें आंसर लिखना है। जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एंड सैनिक और तात्कालिक, इन सब डायमेंशंस को कवर करके जाना है। यदि 6 नंबर में आता है तो हम सिर्फ हेडिंग देते जाएंगे और मेंस डिटेल आता है तो उसी को डिटेल करते जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आर्थिक कारण लिखे हैं, इस तरह से ग्राफ करके दिखा दिया है। ये आर्थिक कारण आ गए, 1 2 3 4 लिखते हैं। यदि 6 मार्क्स में आता है तो ये इंट्रो प्लस ये वो चारों पॉइंट कवर करेंगे, देन हम एक कंक्लूजन दे देंगे। तो हमारा 6 मार्क्स का वो हमें 4 मिनट में लिखना होता है, बट ये बड़ा आंसर है तो इसके लिए हम पूरा होलिस्टिक वे में देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो दिया, कारण दिखाए, सारे कारण को थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया, देन ये आ गया यहाँ से विद्रोह की प्रकृति कैसी थी। यदि सेपरेटली क्वेश्चन आता है तो हम विद्रोह की प्रकृति लिख देंगे और इसमें बताएंगे कि किस किस इतिहासकार ने इस विद्रोह को क्या क्या संज्ञा दी है। किसी ने बोला है, लॉरेंस वसीले इन्होंने बोला है पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, वीर सावरकर जी ने बोला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता था। इस तरह से सबकी अलग अलग दिख लेंगे तो वो प्रकृति हो जाएगी। फिर विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे और उनको किसने उसका नेतृत्व किया। इस तरह से आप देखते जाइए। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से आप आंसर में कुछ भी डालो, पर अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है और ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये असफलता के फिर कारण गिना दिए। देन उसके बाद विद्रोह का परिणाम को भी पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद आता है एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये लाइन खींचनी है और ध्यान रखना है यहाँ से एक लाइन खींची रहती है आंसर कॉपी में, तो इन दोनों लाइन के बीच में ही होना चाहिए। कहीं पे कुछ भी नहीं लिखना है, साइड में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से अगर आपको ये अच्छा लगा है और इसी तरह से और भी नोट्स आप चाहते हैं या मॉडल आंसर तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हम मेंस की तैयारी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।